स्मोक से लाहौर में सन्नाटे। पंजाब के मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन रहा। मार्केटें और बाजार बंद रहे। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे के बाद खोले गए। 2 रोज कारोबार आधे से ज्यादा दिन बंद। ताजिरों को लाखों का नुकसान पाबंदियों के बावजूद। स्मोक का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। ताजिर कहते हैं पाबंदियों से लाखों का नुकसान हो चुका। हुकूमत अपनी नाअहली हम पर न डाले। लाहौर का मॉल रोड साइकिल रोड बना रहा। शहर की मरकजी शाहराह पर 3 बजे तक सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को इजाजत थी। रुकावटें खड़ी करके सड़क पर साइकिलिंग के लिए निशान लगाए गए। गाड़ियों पर सवार शहरी मॉल रोड के अतराफ से गुजरते रहे। हुकूमत का ये अमल जो है, जो कि बताया जा रहा है कि आप 3 बजे दुकानें खोलें, एक सवाल तो ये पैदा होता है कि 3 बजे के बाद स्मोक खत्म हो जाती है। ये जो सी मोटरसाइकिल वगैरह चल रही हैं, गाड़ियां चल रही है, धुआं जो सी दार मोटरसाइकिलें चल रही हैं, इनको बंद करेंगे स्मोक खत्म होगी। मुआशी मसाइल के शिकार मुल्क में स्मोक के नाम पर लाहौर समेत कई शहर बंद। बेरोजगारी और महंगाई का सामना करने वाले शहरियों ताजिरों को रोजगार के लाले पड़ गए। हुकूमत के तमाम तर इकदाम के बावजूद लाहौर में स्मोक इंडेक्स कम न हुआ। ठोस इकदाम के बजाय क्या इस जुज़वक्ती इकदाम से स्मोक पर काबू पाया जा सकता है? खुसूसी रिपोर्ट देखिए इस बुलेटिन में। ऐवान बाला में नई तकरीरों की गेम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेटर इसाक डार को कायदे ऐवान सेनेट नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर। सलीम मांडवीवाला का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। पीपल्स पार्टी का इसाक डार की बतौर कायदे ऐवान नामजदगी पर एतराज। कहा जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं तो कायदे ऐवान इसाक डार के बजाय किसी और सेनेटर को होना चाहिए। £19 करोड़ स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछगछ। नैब टीम की एक बार फिर अडयाला जेल आमद। साबिक वज़ीर आज़म से 2.5 घंटे तक तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने नैब टीम को जेल में 4 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नया इम्तिहान। पार्टी सरबराही बरकरार रहेगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में सरबराह पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 28 नवंबर को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई के वकलात जवाब जमा कराएंगे। नया पाकिस्तान नहीं बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। जहांगीर तरीन का नारा। कामुकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा हमने पहले भी 10 साल नया पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश की थी। जो बातें की हर मुमकिन कोशिश होगी पूरा भी करें। मईशत में बेहतरी होगी तो मुल्क में तरक्की होगी। मुल्क को कामयाब बनाएंगे तो गुर्बत मिटेगी। पाकिस्तान को ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। अलीम खान ने कहा पंजाब में बुजदार तो खैबर पख्तूनख्वा में गोरा बुजदार लगाया। बुजदार ने बनीगाला की स्पोर्ट से जुमा बाजार लगाया। डीसी एसएसपी लगवाने के रेट मुकर्रर थे। हुक्मरानों ने 7-7 बारियां ली मगर हालात न बदले। बारियां लेने वालों को मिलकर इंजाम तक पहुंचाएंगे। केड़े 40 साल फरिश्ते हुकूमत करते रहे ने। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ। केपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਰਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ। और दोनों माशाल्लाह रज के नलायक ते रज के करप्ट। हम पाकिस्तान को एक मौका दे रहे हैं और हुक्मरान को अगर उसने इख्तिदार को पाकिस्तान के आवाम के हवाले नहीं किया तो पाकिस्तान का इख्तिदार कराची की सड़कों पे सजेगा। आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान का
तब्दील नहीं करोगे तो हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा। अवाम को बाइख्तियार न किया तो पाकिस्तान को कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुखालिफिन को पैगाम। कुरंगी जलसे से खिताब में कहा, आईनी तरमीम के जरिए अवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। कुरंगी पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले करने के लिए यहाँ जमा है। मुस्तफा कमाल बोले, बिलावल भुट्टो ने कराची की क़यादत गलत लोगों के हाथ में दी। इलेक्शन कमीशन की गाड़ी इलेक्शन के ट्रैक पर तैयारियां जोरों शोर से जारी। वोटर लिस्टें फाइनल करके छपाई का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 75 लाख से जायद। गुज़श्ता इंतखाबात के निस्बत 2 करोड़ 20 लाख से जायद। नए वोटर्स का इजाफा। बगैर तस्वीर वाली वोटर लिस्टें दिसंबर के पहले हफ्ते में रिटर्निंग अफसरान को दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म नए मिशन पर चल पड़े। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। जैसा देश वैसा भेस। बरतानिया में हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल मुश्किल वक्त में हमवतनों की हौसला शिकनी करने लगे। कहा, अपने मुल्क की फिक्र छोड़ो, जिस देश में रहते हो वहां की फिक्र करो। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने भी भागे भागे एयरपोर्ट पहुंचे थे और नया बयानिया भी बनाते रहे। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आदिल राजा और हैदर मेहदी अब अपने नाम के साथ पाक फौज का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इंडिया के एजेंट हैं। कनाडा और बरतानिया से अपील है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। रियासत की रिट को कायम करने के लिए गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। मोहसिन स्पीड ने तरक्याती कामों में सबको पीछे छोड़ दिया। लाहौर कैवलरी अंडरपास 6 के बजाय 2.5 माह में ही मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इफ्तिताह। अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सेंटर पॉइंट से डिफेंस मोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। अंडरपास से रोजाना 1,80,000 गाड़ियां गुजरेंगी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की वजह से मौसम सर्द। MOS में 6, सादी टाउन में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जगह जगह पानी होने से शहरियों को मुश्किलात। फीडर्स सिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम रहे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में बादलों की गरज बरस। हैदराबाद में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ठट्ठा 16, नगर पार्कर 11, टंडू जाम 9, छासरो 6, मीरपुर खास 4 मिलीमीटर बारिश हुई। सजावल, मिट्टी, इस्लामकोट में भी रिमझिम। बलोचिस्तान के शहरों उरमाड़ा और पंजगोर में बादल बरसे। पार्कर को नई जिंदगी मिल गई। मौसम सरमा की पहली बारिश। यालाबारी से सड़कों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कराची वालों के लिए नई तफरीह। मेयर मुर्तजा वहाब का सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह। जिप लाइन के एडवेंचर से भी महसूस हुए। कहा, आज यहां आकर उड़ने में बहुत मजा आया। आवाम को अब तफरीह के लिए दुबई नहीं जाना पड़ेगा। कराची के 7 अजला में यकसां तरक्याती काम जारी हैं। तनकीद करने वाले करते रहें, हम काम करने पर यकीन रखते हैं।